मैं राजपूत की बेटी हूँ और दलित लड़के से मुझे प्रेम हो गया। मैं जानबूझ करके अपने माँ बाप की पगड़ी को नहीं उछाली हूँ। मुझे ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि अपने माँ बाप को हम धोखा दें। आज भी अपने माँ बाप से हम बेहद प्रेम करते हैं और हम दोनों कुल को लेकर के चलते हैं। वो भले ही मुझे माने या ना माने, वो बात की बात है, पर मैं हूँ उनकी बेटी। कल भी थी, आज भी हूँ और ताउम्र जब तक मैं जिंदा रहूंगी उनकी ही बेटी कहलाऊंगी। ये बताइए, प्यार करना गुनाह होता है? जब मैं अपने माँ बाप से बोली कि मैं एक लड़का को चाहती हूँ, मैं उनसे शादी करूंगी, तो मेरे माँ बाप का तभी फर्ज बनता था उस लड़के की जात पता करें। पहले उन लोगों ने नहीं पता किया। उन्होंने बोला लड़का क्या करता है, लड़का अच्छे घराने से है ना? मैंने बोला हाँ, उसके पिता दरोगा हैं, लड़का भी विदेश रहता है। फिर माँ बाप ने बोला कि ठीक है, पहले लड़का को हम देखेंगे। लड़का को मैंने कॉल करके, यानी कि मैं जिससे प्रेम करती थी, मैं उसे कॉल करके बताई कि मेरे पिताजी आपको देखना चाहते हैं। फिर उन्हें बुलाया गया। मेरे घर पे 9 बजे रात को आए और पापा ने देखा, बोले लड़का अच्छा है। मेरे पिताजी उनकी जात नहीं पूछे, उनकी जात, उनकी धन दौलत नहीं पूछे। देखे लड़का इतना हैंडसम है तो उन्हें लगा ये ठाकुर ब्राह्मण ही होगा, हमारे समाज का होगा। पर मैं ठाकुर की बेटी और जिनसे मैं शादी की हूँ वो चमार है। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ जातिवाद के कीड़े लोगों में इतना क्यों है, इतना क्यों काटते हैं। माँ बाप अगर शादी कर देते हैं एक पल के लिए, तो ये जमाना, ये दुनिया, ये गांव समाज जीने क्यों नहीं देता है? उनको उनके हालात पे छोड़ दो ना। अगर बुरा समय रहता है, क्या उनका कोई साथ देता है? नहीं देता। तो माँ बाप की भी कमियां होती है। जब हमें समाज उस वक्त नहीं एक्सेप्ट किया, जब हमारी कुछ ऐसे दिक्कतें थे, कुछ हालतें थे, तब मुझे कोई नहीं समझा। फिर जब हमारे अच्छे दिन आए तो हम इस समाज को, इस दुनिया को, इस गांव गढ़ी को लेकर क्यों चले? मेरा चावल, मेरा भात, मेरा भोज कोई खाए या ना खाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता है। अब मेरे माँ बाप मेरे हस्बैंड को देखे, पसंद किए, जात नहीं पूछे, धर्म नहीं पूछे, बोले लड़का अच्छा है, शादी के लिए हाँ भर दिए। इतनी, मतलब कहते ना, चटमंगनी पड़ ब्याह हो। इधर जो है लड़का देखे, फिर जो है तुरंत कार्ड छपना तैयार हो गया। शादी के लिए जो है पूरी तैयारी चलने लगी जोरों शोरों से। मेरे मायके में जैसे रीत रिवाज हिंदू धर्म में जैसे शादियाँ होता है, मंडप सजाया जाता है, हल्दी का रस्म होता है, शुरू से लेकर जैसे पचमंगरा और चूल पड़ता है, जैसे टिकान उकान होता है और तिलक चढ़ता है, मतलब पूरा फॉर्मेलिटी, रीत रिवाज पूरा किया गया। मेरे नात, रिश्तेदार, गांव गढ़ी सब कोई जानते हैं, ठीक है। फिर मेरी शादी अच्छे हंसी खुशी से संपन्न हो गई। जब संपन्न हो गई शादी, तब जाके ये जाति की पोल खुलती है, ये तो लड़का चमार है। कुछ लोगों ने पहले भी मेरे हस्बैंड का जो है पीछा किया कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, किस जात से है। बहुत लोगों ने पीछा किया, मारने का भी लोगों ने प्लान बना लिया। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि जब मैं आता हूँ तुम्हारे मायके, यहाँ से मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा लोग पीछा करते हैं, क्योंकि मैं जब जाता हूँ ध्यान देता हूँ तो मेरे पीछे लोग गाड़ी लेकर के आते हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम रेस में गाड़ी भगाते हैं और गली गली दूसरे तरह हम निकल जाते हैं, हमारा वो पीछा नहीं कर पाते हैं। जब मैं ये सब कुछ सुनी और जानी तो मैं ये सोची कि पहले मैं पता कर लेती हूँ कौन है कौन नहीं। मेरे हस्बैंड का जो है दुश्मन बन बैठा है, जान लेना चाहता है, कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहता है,
तो मैंने एक पल के लिए सोचा पहले मैं पता करती हूँ। फिर मेरी छोटी बहन भी कुछ दिनों से वो देख रही थी, जब भी मेरे हस्बैंड आया जाया करते थे तो लोग जब ये अपना बाइक स्टार्ट करते थे घर जाने के लिए तो उसके पीछे 2-3 लोग लग जाते थे, बाइक के पीछे लग जाते थे मेरे हस्बैंड के। तो मेरी छोटी बहन देखी तो वो मेरे हस्बैंड से लगी कहने कि जीजा जी थोड़ा सा आप, किसी को ये नहीं पता था कि ये लोग जात पता करना चाह रहा है। मेरे घर वाले को जात से उतना मतलब नहीं था। तो लड़का अच्छा देखे, सब कुछ अच्छा देखे तो कर दिए। उन्हें ये था कि हम घर देख करके और जो है धन दौलत देख करके, ससुर देख कर या किसी और को देख के शादी करेंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है, हमारे बेटी की ज़िंदगी दूसरा कोई थोड़ी ना निभाएगा, लड़का ही निभाएगा। तो दामाद जब बढ़िया है, ये जो है उसके साथ अच्छा से बर्ताव करेगा, अच्छा से रखेगा, तो फिर हमें दूसरे चीज़ों से क्या मतलब है। इसलिए मेरे पिताजी उतना जो है रिश्ता को खंगाड़े नहीं, उतना जो है जांच पड़ताल नहीं किए, ठीक है। तो फिर जब दूसरे को इतनी चुल मच रही थी कि हम पता करते हैं क्या है नहीं है, क्योंकि कुछ शायद डाउट हुआ था, अब कैसे हुआ था क्यों हुआ था ये नहीं पता है। तो फिर लोगों ने उनका पीछा किया कि जो है पहले देखेंगे, तो शायद अच्छी जानकारी नहीं मिली थी। मेरे हस्बैंड चमार है, दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर कोई कहते हैं ना कि कुछ भी मुंह है ना, कुछ भी कह दो, तो इनको ये कहा गया कि यादव है। फिर मेरे माँ बाप को कुछ महिला के साथ जैसे बाता कहानी हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो रहा था, तो फिर वो ताने मारने लगी कुका तोर लड़किया जौन है अहिरे संगे शादी कैले बा, तो के ठाकुर ना मिलत रहल, तोरे बेटीवा ठाकुर ना मिले तो अहिरवा बियाह के लेगा। तो मेरी मम्मी सुन करके ये लगी ऐसे ही लोग जो है वो भी बोली बोली, झगड़ा लड़ाई जब हो गया तो शांत हुई। तो मेरी मम्मी मुझसे पूछने लगी कि बताओ सच सच क्या वो यादव है, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो सच्चाई। तो मैंने बोली नहीं माँ, वो यादव नहीं है। तो फिर ये भी नहीं बताया कि मतलब दूसरे समाज के हैं, कुछ भी नहीं हम बोले। फिर मेरी मम्मी मेरे पे विश्वास की हटा दी उस बात को। तो ऐसे लोग पता कर रहे थे। मेरी बहन जब बताई मेरे हस्बैंड से कि सतर्क रहिएगा, आपका पीछा लोग करते हैं, क्या बात है नहीं पता है, हो सकता है कि आप इतने अच्छे हैं, लोगों को चुल मच रही है, शादी में हो रहा था कि बहुत अच्छा दामाद आया है, हो सकता है उसके जलन के कारण ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मुझे कॉल करके बताएं कि तुम्हारी छोटी बहन ऐसे बोल रही थी, क्या सत्यता है और कुछ लोग पीछा करते हैं। तो हम क्या नाम पूछे तो अब हम बताते हैं। फिर हमारे हस्बैंड जी नाम मुझसे कॉल करके पूछे कि साली जी आप बताइए कौन है कौन नहीं, और हमें जानना है। तो मेरी बहन बता दी, मुझसे नहीं कहती थी, हो सकता है इसलिए नहीं कहती कि इसको टेंशन होगा, और उसको पता भी था कि ये खरखर है, बहुत सही जवाब देती है। तो फिर मेरे बहन ने मेरे हस्बैंड से बताया, मेरे हस्बैंड मुझे बताया, तो मैं गाली दे करके बात करने लगी। जो लोग पीछा कर रहे थे मुझे पता है कौन थे, तो मैं उनको बोली, उनके घर पे भी बोली, और ऐसे तेज से चिल्ला चिल्ला के अपने घर पे भी बोली कि अगर मेरे हस्बैंड को एक खरोच भी आती है तो एक एक चुन करके हम खुद अपने हाथों से मारेंगे, घर को सबके फूंक देंगे, एक के बदला 10-10 जाने जाएंगे। याद रखना, सोच समझ के कोई कदम उठाना, और ये धमकी मत समझना, ये रियल समझना। हम वो महिला, वो लड़की नहीं है कि शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दिखावा करेंगे, 4 दिन रो लेंगे, फिर दूसरे के घर जा कर के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, दूसरे के साथ अपना जो है शादी रचा लेंगे। उसमें का हमको मत समझना। ये प्रेम कहानी ताउम्र के लिए मिसाल कायम करेगी, याद रखना। फिर लोगों ने जब मेरे बातों को सुना, इनका पीछा करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इन्होंने ही, इनके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, इनकी भाभियाँ लोग चढ़ा दी, यानी मेरे हस्बैंड की भाभियाँ लोग चढ़ा दी कि अपनी जात को बता दो। मेरे हस्बैंड ने बता दिया मेरे पिता से कि पापा जी हम चमार हैं। तो मेरे पापा के पहलू तर जैसे ज़मीन खसक जाए। मेरे पापा कुछ नहीं बोले, मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं, और इनका रिस्पेक्ट इज्जत सम्मान भी किया। बोला कि कोई बात नहीं, इनको जूस वूस पिलाएं। फिर बोले कि ठीक है हम चलते हैं घर पे। मेरे पिता घर पे आए, ये नहीं पता था, इन्होंने बता दिया है। तो मेरे पिताजी किसी को भी भनक नहीं लगने दिए, कुछ बोले नहीं, खाना वाना बना, खाए पिए,
शाम के टाइम मम्मी से बोले। मम्मी जब जान गई थी इतना रोना धोना, मतलब इतना वाद विवाद। उस टाइम मेरे जीजा और बड़ी दीदी भी आए थे, तो मेरे दीदी उठ गई तो मेरी दीदी पूछने लगी मम्मी क्या हुआ, तो मम्मी ने बता दिया। तो फिर दीदी बोली शांत हो जाओ, ये सब जो है बात हमारे हस्बैंड के कान तक ना जाए, क्योंकि मुँह मुँह बात फैल जाएगा और फिर ये रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपस में समझ लेते हैं। फिर मेरी मम्मी नहीं रोना बंद कर थी, मेरे जीजा भी उठ गए। फिर कहते हैं ना कि जब कितना भी बहन बहन होती है, जीजा जीजा ही होता है, ठीक है। मेरे जीजा पता नहीं किसी से कहें कि नहीं कहें, मेरी मौसी जान गई। मौसी मेरी जो है पूरा रायता फैला दी, मतलब सारे जगहों पे कह दी। जब जगहों पे कह दी तो मेरे पिता और माँ बोले तू मेरे लिए मर चुकी है। पहले तो मेरे हस्बैंड को और मुझे ऐसा मेरे सामने बातों को रखा गया जो मैं एक्सेप्ट नहीं की। मेरी मम्मी ने बोली कि ऐसा है, कुछ होने वाला नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, अपने समाज में शादी कर ले, तू अपने में कर ले और हम तुम्हारा शादी कर देंगे। और मेरी एक बेटी भी थी बड़ी वाली, तो फिर मम्मी बोली उसको बेटी है, उसका शादी हम कर देंगे, टेंशन नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि लड़का मानेगा नहीं मानेगा, तो मेरी मम्मी बोली कि उसको मरवा देते हैं। मरवा देंगे जब, तो लोग उससे कह देंगे कि एक्सीडेंट से मर गया, पीता खाता था, 4 दिन रोल गा लिया जाएगा समाज को दिखाने के लिए, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे। जो कि ये मुझे मंजूर नहीं था, ठीक है। मुझे नहीं मंजूर था कि प्रेम किए साथ निभाएंगे, ऐसे कैसे कि हम गलतियाँ किए। हम ये गलतियाँ नहीं है, उनके नज़र में गलती थी, मेरे नज़र में प्यार था। मेरा पति मेरे कहते हैं ना परमेश्वर से बढ़ के है, वो हमारा जीवन साथी है, फिर अपने जीवन साथी के साथ कैसे गलत होने दे। फिर मैंने ऐसा कदम उठा लिया कि मैं घर छोड़ करके भाग गई। 12 बजे रात को अपने बेटे को कंधे पे रखा और रोड पे एक मामी का घर, वहाँ गई, उनका दरवाज़ा खटखटाई, वो खोली, फिर अपने घर पे रखी। बोली क्या है, मैंने उनको कुछ सच्चाई नहीं बताया। मैंने ये बोला कि घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मेरी बहन बार बार बोल रही है कि क्यों मायके में रहती, ससुराल में ऐसे रहती तो तू ससुराल नहीं जाती। मैंने बात को छुपा दिया। फिर उन्होंने गाड़ी रोकवाया और मैं वहाँ से अपने ससुराल निकल गई। जब ससुराल निकल गई तो ससुराल वालों को पता था कि ये घर पे आ गई हो, तो उसके घर वाले धावा जरूर बोलेंगे, लोग आएंगे, इसको हटा देते। मेरे ससुराल वाले मुझे गांव देहात में रिलेशन में जहाँ लोग पहुँच ना पाए वहाँ कर दिए। वहाँ मैं चली गई। मेरे माँ पिता ने 4 साल में मुझे ना बुलाया, ना बात किया, ना जानने का कोशिश किया, जी रही है मर रही है, कैसी है कैसी नहीं है। जो कि मुझे ससुराल में साल भर अच्छे से रखा गया, साल भर नहीं, कम से कम 2-3 साल मुझे अच्छे से रखा गया। बाद में मेरे साथ इतना पर्दाड़ी, इतना जो है, क्योंकि लोगों के मन में ये था कि ला मैंने शादी कर ली, मेरे बेटे को चरपहिया मिलता, दहेज मिलता। मेरे ससुर कहा भी कर देते छोटा लड़का था, ये मिलता वो मिलता। लोगों के मन में दूसरा जिज्ञासा होने लगा, लोग बहुत प्रताड़ित करते थे। तो अपने दुख हम क्या बताएं, बहुत कुछ अपने सीने में, बहुत कुछ अपने दिल में दफना के रखे। मैं कहना नहीं चाहती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि छोड़ो, मायके वाले तो कुछ नहीं अब कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं कि ठाकुर की बेटी होकर कैसे तू दलित समाज में आई, तू जो है अम्बेडकरवादी बनना चाहती है। हम लोग जन्म से अम्बेडकरवादी हैं और तू बनने का कोशिश कर रही है। और बहुत से बातें सुनने को मिलता है कि अपने पिता की पगड़ी को उछाल दे, अपने पिता की नहीं हुई, माँ की नहीं हुई तो किसी और की कैसे होगी, जो कि ऐसा नहीं है। आज भी अपने माँ बाप से हम बहुत प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप की पगड़ी हम नहीं उछाले। पगड़ी तब उछलती जब हम भाग गए होते, मैंने भागा नहीं। मैंने जिनसे बात किया, अपने माँ बाप से बताया मैं लड़के से बात करती, मैं उसी से शादी करूँगी। माँ पिता ने मेरे शादी कर दी, मैंने नहीं भागी। अगर भागी रहती
क्या ससुराल वाले ही सिर्फ जानते, मायके के लोग, नात रिश्तेदार हमारे नहीं जानते? अगर लोगों को इतनी चुल मची है, जाके पता करें, किसी को ऐसे बुरा भला ना करें। हाँ, बहुत दर्द होता है, लेकिन अपने आंसू को हम छिपाते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। ये अगर आप रो रहे हैं तो आपको कमजोर माना जाएगा, ठीक है? ये आंसू आपकी कमजोरी है, लेकिन हम इस आंसू को कमजोरी नहीं, ताकतवर बनाते हैं। मैं अपने माँ बाप को कभी बदनाम नहीं होने दी हूँ और ना होने दूंगी। वो जहाँ रहे खुश रहे, और हमारे ससुराल वाले भी जहाँ रहे खुश रहे। हो सकता है उन लोग की गलतियाँ ना मेरे में ही सारी गलतियाँ हो, चलिए मैं ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने सीरियल से जिए, और हम अपने तरीके से। हम किसी को जो है बुरा भला या संक्षेप करने नहीं आ रहा है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो दोस्तों। इसलिए सब बात को कहना पड़ रहा है। जब से मैं अम्बेडकर फैमिली में आई हूँ, तब से कोई और नहीं, अम्बेडकर जो दिखावा करते हैं हम अम्बेडकरवादी है, वो ही मेरे पीछे इतना हाथ धो करके पड़ गए हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तुम लोग को तो खुश होना चाहिए कि दलित समाज में आई है। ऐसे बड़े समाज की लड़कियां, यानी ठाकुर ब्राह्मण की लड़कियां अगर किसी से प्रेम कर ले रही हैं, तो उस लड़कियों को उसके घर वाले मार दे रहे हैं, या अदर कोई और मार दे रहा है। मतलब मौत का सामना करना पड़ता है उन्हें, जीने का अधिकार नहीं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को हर मुसीबत से बचाया, उनका ढाल बने। मैं कितनी झेली हूँ ना, जब बताऊंगी ना। अगर आप लोग में इतनी भी इंसानियत बाकी होगा, जब मेरी बातों को सुनेंगे ना, आप लोग भी आंसू अपने आँख से रोक नहीं पाएंगे, खून के आंसू रोएंगे। पर जब इंसान होंगे तब, वरना बहुत लोग ना अगर रो दो ना तो मजाक बनाते हैं, कमज़ोर समझते हैं। मैं रोकर वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन बहुत मजबूर हो गई हूँ। मुझे रोने पे मजबूर किया जा रहा, मुझे इतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन में डाल दे रहा ना, कि ऐसे लगता है मैं कभी कभी अपने आप को क्या करूँ, और अपने आप को नहीं, जो ये कहता, ये दिल करता दरवाजे पे चढ़ करके मारे, इतनी मार मारे कि फिर किसी लड़की को ऐसा ना कहे और ना रोने या उसको डिप्रेशन में जाने का स्थिति आ जाए। मैं तो मजबूत हूँ, संघर्षशील हूँ, समाज में घूम रही, देश दुनिया देख रही हूँ, सब जान रही हूँ। पर वो लड़की जो कहीं नहीं जाती, चार दीवारी में रहती है, उसको ऐसे ही कह कर करके घुट घुट के मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। लास्ट में वो अपने आप को खत्म ही कर लेती है। ऐसे ही लोग उसको मजबूर करते हैं, ठीक है? तो ऐसा ना कीजिए। प्रेम करना गुनाह नहीं है, किसी भी जात धर्म का लड़का हो या लड़की हो, किसी से। देखिए प्रेम वो सच्चा होता है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता है और ना कहना चाहिए। अगर लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद किए, शादी किए, ताउम्र के लिए साथ निभा रहे हैं, जिंदगी भर के लिए एक साथ हैं, खुश हैं, ठीक है, अपने फैमिली में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, तो उन्हें गलत नहीं कहा जाता है। गलत उन्हें कहा जाता है जो चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अगर वो शादी कर लेती हैं, अपने पति को धोखा देती हैं, या पत्नियां अपने पति को धोखा देती हैं, एक से नहीं 10-10 से बातें करती हैं, कहीं तो अपने पति को ही मरवा दे रही हैं, कहीं पति अपने वाइफ को ही मरवा दे रहे हैं एक दूसरे के कारण, तो गलत उसे कहते हैं, उसे मजबूर करो, उसे बोलो कि ये ना होने पाए। पर जो जिंदगी भर के लिए साथ रह रहा है, खुश रह रहा है, उसके जीवन में इतना बाधा क्यों डाल रहे हैं, उसको बुरा भला क्यों कह रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आता है आप लोग से। आज जो एक घटना घटा है महाराष्ट्र का, आप लोग देखे होंगे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को, जब उसका डेड बॉडी उसके सामने पड़ा रहता है, सोचिए उसके दिल पे क्या कहर ढाला गया है। फिर भी वो लड़की उस जिसको अपना हस्बैंड, अपना पति, अपना प्यार मान ली थी, अपने हाथों से हल्दी लगाती है और वो हाथ से मांग को टिकवाती है। उसकी जिंदगी क्या है? आप जैसे ही इंसान नहीं जीने दिए, उसके माँ बाप ही गला घोट दिए। क्या चाहते हैं कि जो प्रेम करे उसके माँ बाप ऐसे करे? मेरे माँ बाप तो ऐसा नहीं किए, और ना मैं अपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ की।
तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, किसी को भड़काइए नहीं। आप में इतनी चुल मची है, इतनी गर्मी है ना, तो खुद जल के भस्म हो जाइए। जल के और चुल्ली भर पानी में डूब मरिए, जल के मरिए, भस्म हो जाइए, पर किसी को मजबूर मत कीजिए। दोस्तों हम बहुत बहुत मजबूर हो गए तब वीडियो बना रहे हैं ना, हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। सबका सुनते हैं, झेलते हैं, देखते हैं, हम कहते हैं हटाओ जाने दो, हटाओ जाने दो, लेकिन जितना जाने दो उतना ही ये लोग पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, जो मेरे साथ भीगा है ना, जो मेरे पे पड़ा है, मैं ये चाहती हूँ कि 7 दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। फिर भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बस अपने चाल से तुम दुश्मन बनो अलग की बात है। आऊंगी तेरे सामने और तेरा ना बाल पकड़ के घसीट के मारी, मेरा नाम बदल देना, समझी? मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस कमीनी के पास पहुँचे जो इतना जो है चुल मची है, उसको इतनी मिर्ची लग रही है कि मैं शादी कर ली। अरे इसको तो कहती है ना कि हम अम्बेड करवा दी हैं, हम जो है जन्म से हैं या मैं चमार हूँ। तो एक बात बोल दूँ, इसे चमार भी नहीं पूछेंगे। जिसे कहते हैं ना, गली की कुतिया ना घर की ना घाट की रह जाती है, 2 डंडा इधर पे पे उधर उधर, ऐसे इसके साथ होगा। और ये देख लीजिएगा, मैं गारंटी लिख के देती हूँ। क्योंकि ना अगर कोई अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, उसकी ज़िंदगी में तहल पहल मचा दे, उल्टा सीधा करे, हमेशा उल्टा सीधा बोले, उसकी ज़िंदगी सही से व्यतीत होती नहीं है। ये लिखित करके रख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग जानना चाहेंगे मेरे प्रेम कहानी के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जाएगा। आप लोगों से आशीर्वाद और साथ सपोर्ट मांगती हूँ। अपना आशीर्वाद साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। बुद्ध जी, बाबा साहेब, काशीराम, सावित्री, फूलेबाई महापुरुषों का तो मेरे साथ बहुत बहुत आशीर्वाद है, साथ सपोर्ट है, इसलिए मैं इतना मजबूत बनी हूँ। और आप लोग को ये रोना तो बुरा लगेगा ही, मैं भी रोना नहीं चाहती, मुझे रो धो करके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करूँ, मुझे लोग मजबूर कर देते हैं।